एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज का जो व्लॉग है ना वो स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से। और मतलब इवनिंग के 4 या 4:30 हुए होंगे। मैंने ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगाया था। दरअसल बात ये थी कि मेरा जो ऑयल था ना, कुकिंग ऑयल, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो मुझे वो मंगाना था। अब जब ब्लिंकिट से मंगा ही रही थी तो फिर जो और चीज़ें भी थी जो ख़त्म होने वाली थी वो भी मैंने हाथ के हाथ जो है ना ऑर्डर कर दी थी। तो यहाँ पर बस सारी चीज़ें आ गई थी। और अभी ना मैं यहाँ पर हेयर ऑयल देख रही थी। तो हेयर ऑयल ना मुझे मंगाना था जिसमें मिनरल ऑयल्स जो है ना कम हो। बट मैंने ना ऑनलाइन इतने सारे ऑयल, मतलब आप समझ लीजिए हर ब्रांड का ऑयल मैंने ट्राई किया जो मतलब बजट फ्रेंडली होता है। सब में जो है ना मिनरल ऑयल 78% था। और मुझे मिनरल ऑयल वाला जो ऑयल है ना वो यूज़ करना नहीं था। हेयर ऑयल मुझे मेरे हस्बैंड और डुग्गू के लिए चाहिए था। तो फिर एट द एंड मुझे जो है ना ये हिमालय का जो बेबी वाला हेयर ऑयल होता है ना वो परचेज़ करना पड़ा। थोड़ा सा कॉस्टली है ये, बट इसमें मिनरल ऑयल्स नहीं थे तो फिर मैंने यही मंगा लिया था। काफ़ी मतलब सर्च करने के बाद मुझे ये ही मिल पाया। और भी कुछ सामान था जैसे कि दालें वगैरह थी, और ऑयल था जो सरसों का तेल मैं यूज़ करती हूँ वो था, और बिस्किट वगैरह थे। तो बस जो सामान आता है ना जैसे ब्लिंकिट से, तो वो थोड़ा सा मतलब गंदा होता है, धूल सी लगी हुई होती है। तो मैं ना उसको रखने से पहले एक बार हल्के गीले कपड़े से सारी ही चीज़ों को 1 बाय 1 करके जो है ना क्लीन कर लेती हूँ। तो उससे जो है ना फिर पैकेट वगैरह क्लीन ही रहते हैं, और आपकी जो बास्केट वगैरह है ग्रोसरी की वो भी क्लीन रहती है। तो सारी चीज़ें अरेंज की, उसमें ही साथ साथ जो भी चीज़ें मुझे मतलब रिफ़िल करनी थी वो मैंने बाहर ही रहने दी थी। और अभी एक एक करके जो है ना मैं सारे जार्स में वो सारी चीज़ें फिल करती जाऊँगी, क्योंकि जो भी नाश्ते से रिलेटेड चीज़ें हैं ना जैसे सेवइयाँ वगैरह है, पोहा, सब ख़त्म हो रखा था। तो बस मैंने सब मंगाए हैं और इन सबको जो है ना मैं रिफ़िल करती जाऊँगी। तो ग्रोसरी जिस दिन ऑर्डर होती है ना उस दिन काफ़ी सारा काम बढ़ जाता है। एक तो उसे मतलब अरेंज करके रखना, दूसरा जो चीज़ें ख़त्म है उनको रिफ़िल करके रखना। काफ़ी टाइम जो है ना इसी चीज़ों में चला जाता है। तो मैंने बस सारी चीज़ें जो है ना रिफ़िल की हैं, और जार्स जो है ना इनके जितने भी थे वो मैं एक साइड रखती जा रही थी। बाद में जो है ना जब सारी चीज़ें रिफ़िल हो जाएँगी मैं उसके बाद एक कपड़े से जो है ना इन्हें क्लीन करके इनके प्लेस पर रख दूँगी। तो घर में जो है ना वैसे तो ज़्यादा मैं नमकीन बिस्किट मंगाती नहीं हूँ क्योंकि हम ज़्यादा खाते नहीं हैं। बट मैंने इस बार जो है ना डुग्गू को अगर दिखाई देते हैं ना बिस्किट तो वो खाता ज़रूर है। तो फिर मैंने ये मंगाए थे आटा बिस्किट, ये जो आप इस जार में देख रहे हैं। और ये कौन से ब्रांड के थे मुझे ब्रांड तो ध्यान नहीं है, बट क्या हुआ इसमें आधे से ज़्यादा जो बिस्किट थे ना वो टूटे हुए आए थे। तो फिर मैंने जैसे भी थे उनको भर के रख दिया। और यहाँ पर देखिए सारे जार्स पर मैंने एक मतलब कपड़ा लगा दिया है जिससे कि जो भी मतलब हाथ वाथ लगे हों गंदे वो सारा साफ़ हो जाए। और फिर मैंने इनको जो है अपनी कैबिनेट में रख दिया था। तो शाम का जो ये मेरा काम था ये चल रहा था। हाथ के हाथ जो है ना हमने चाय वगैरह भी पी ही ली थी। और फिर क्योंकि मुझे डिनर वगैरह की भी तैयारी करनी थी तो इसलिए जो है ना मैं ये काम अभी ही ख़त्म कर रही थी, क्योंकि अगर मैंने इसको अभी छोड़ दिया तो फिर मॉर्निंग में मेरे और ज़्यादा काम बढ़ जाएंगे। अब जो जिस मेन चीज़ के लिए मैंने ये सारी ग्रोसरी मंगाई थी उसको जो है उसको भी रिफ़िल कर देती हूँ, क्योंकि आप देख ही रहे हैं बोतल में दोनों में बिल्कुल भी ऑयल नहीं था। और इस बार मैंने तो बोतल ऐड की थी बट लगता है हिमांशु ने पैकेट भी ऐड कर दिया था, तो इस बार जो है ना दोनों चीज़ें आ गई थी। तो यहाँ पर जो भी मेरी कांच की बोतल है ना इनको मैंने एवरीवन, तो अभी जो है ना शाम का टाइम हो गया है और अभी जो है ना हमारा अचानक से प्लान बना मॉल जाने का, क्योंकि मुझे ना हिमांशु को कुछ कपड़े दिलाने थे। उनका बर्थडे था ना, मैंने आपके साथ शेयर किया तो मैंने उन्हें कुछ दिलाया नहीं था। तो साथ ही मेरे भाई की भी शादी आ गई है, उसका व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसी के लिए जो है ना मैंने ये मंगाया था ममाअर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन। तो मैंने इसे यूज करके देखा है, मुझे काफी अच्छा लगा और आज मैं इसी को यूज करके जो है ना बाहर जाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूं। तो ये जो ममाअर्थ के ग्लो सीरम फाउंडेशन है ना इसमें पाया जाता है विटामिन सी एंड टर्मरिक। तो जो विटामिन सी होता है वो आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, एंड टर्मरिक आप सभी जानते हैं इसमें जो है ना एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि आपकी स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। ये जो ग्लो सीरम फाउंडेशन है ना इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल लाइट वेट है। जब आप इसको अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं ना तो आपको बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता, आपको एक जो है ना बहुत अच्छा सा
बेस मिलता है, सारे डार्क स्पॉट वगैरह सब आपके जो है ना कवर हो जाते हैं। साथ ही ये जो प्रोडक्ट है ना ये मेड सेफ सर्टिफाइड है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, तो आप एवरीडे में भी इसको यूज कर सकते हैं। आप ऑफिस जाएं, पार्टी जाएं, शादी में जाएं, कहीं भी आप इसको जो है ना एवरीडे यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट है ना ये टॉक्सिन फ्री है, कोई भी हार्मफुल केमिकल इसमें नहीं पाया जाता है, काफी लाइट वेट है, आपकी स्किन में जो है ना काफी अच्छे से ये मिक्सअप हो जाता है। इसके 9 शेड आते हैं जो कि एवरी इंडियन स्किन टाइप के लिए जो है ना बिल्कुल सुटेबल है। तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो भी आपकी मतलब स्किन पर सूट करे वो आप इसका शेड परचेज कर सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है मैं तो आज इसको यूज़ करूंगी, अभी आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगी और आप खुद देखेंगे कि इसको अप्लाई करने के बाद कितना अच्छा जो है ना ग्लो आता है। तो ये जो फाउंडेशन है ना ये 12 आवर तक आपकी स्किन पर स्टे करता है, आपको 2 टाइम मोर इंस्टेंट ग्लो देता है। इसको अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन पर एक अलग ही ग्लो नजर आता है। तो मैं तो ये यूज़ करने वाली हूँ। साथ ही चलिए ये तो हो गई प्रोडक्ट के बारे में बात, और अब मैं आपको ममाअर्थ के बारे में बता देती हूँ। तो ममाअर्थ जो है ना एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है जिसका एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्री लगाने का। तो जब भी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं ना तो ये आपके प्रोडक्ट को जो है लिंक कर देता है एक प्लांट से। साथ ही साथ इसके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो टॉक्सिन फ्री होते हैं और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी होते हैं। तो इसके जितने भी प्रोडक्ट है ना वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अमेजन, फ्लिपकार्ट और पर्पल एंड नाइका पर इजीली मिल जाएंगे। और अब तो जो इसके स्टोर है ना वो आपके नियर बाय भी खुल गए हैं। तो आप जब भी कभी जाएं और आपको अपने आसपास कोई ममाअर्थ का ऑफलाइन स्टोर दिखाई दे तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आप थोड़ा सा जो है फायदा उठाना चाहते हैं तो अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे और मेरा दिया गया जो कूपन कोड आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसे आप यूज करेंगे तो आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। तो ये थी प्रोडक्ट के बारे में बात, जाकर जो है चेक जरूर कीजिएगा। और गाइज फिर जो है ना ऑयल की बोतल फिल करने के बाद, क्योंकि थोड़ी बहुत जो है ना ऑयल इधर उधर हो ही जाता है और इनको जो है ना क्लीन किया काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने ना इनको जो है क्लीन किया जो स्क्रबर होता है उससे और गर्म पानी की हेल्प से। और उसके बाद जो है ना मैं अपने किचन के काम करूँगी। तो ये ना अभी मॉर्निंग का टाइम था, मतलब वो जो टाइम था वो मैंने मतलब जो क्लिप थी वो कल शाम तक की थी। मैंने बोतल जो है ना ऐसे ही रख दी थी, बट मॉर्निंग में जब मैं नाश्ता बनाने आई तो देखा थोड़ी सी ना ये चिपचिपी लग रही थी। तो फिर मैंने इनको क्लीन किया और फिर मैं लग गई थी अपना नाश्ता बनाने में। तो आज नाश्ते में जो है बनने वाले थे जो जवे होते हैं ना वो नमकीन वाले, और आज मैं जो रेडीमेड होते हैं ना उनको बनाने वाली थी। जो घर पे बनाए हुए होते हैं वो नहीं बनाए थे मैंने, काफ़ी टाइम से ये रखे हुए थे तो मैं सोचा चलो आज इनको ही बना लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर मेज़रमेंट कर रही हूँ जितना भी मतलब मुझे चाहिए, और फिर जो है ना मैं इनको एक बार भूनूंगी, भूनने के बाद ही इनको बनाती हूँ। और वैसे भी मार्केट से जो है ना एक तो आते हैं जो रोस्ट किए हुए आते हैं और एक बिना रोस्ट वाले, तो मैं बिना रोस्ट वाले ही मंगाती हूँ, तो क्योंकि वो थोड़े से जो है ना सस्ते होते हैं। क्योंकि रोस्ट वाले भी अगर मंगाओ ना तो वो आपको घर पर एक बार हल्के से रोस्ट करने ही पड़ते हैं, तो फिर अगर पैसा बच रहा है थोड़ा सा तो अच्छा ही है। तो मैं इसलिए जो बिना रोस्ट वाले होते हैं ना वो ही मंगाती हूँ। और ये जो होते हैं ना जब ये मैं MTR वाले मंगाती हूँ, बॉम्बिनो वाले मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं हैं, MTR के काफ़ी अच्छे होते हैं। तो बस देखिए यहाँ पर ना मैंने इनको रोस्ट कर लिया है और अब इनको मैं एक मतलब थाली में निकाल लूँगी और फिर हम यहाँ पर तड़के की तैयारी करेंगे। तो देखिए रोस्ट करने में ना मेरी कढ़ाई जल गई है थोड़ी सी, बट कोई नहीं, इसको तो मैं क्लीन कर लूँगी और ईज़िली हो भी जाती है ये क्लीन। तो मैंने जो वो में तड़का लगाया है खड़ी मिर्च का और प्याज और जो अजवाइन होती है वो, और बस इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर डाला है, साथ ही थोड़ा सा जो है ना धनिया पाउडर डालकर थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। और इसको ना अभी मैं अच्छे से पकने दूंगी जब तक कि ऑयल सेपरेट होगा और जब तक कि मसाला भुना। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने जवों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पानी डाल दिया है और नमक डाल दिया है। तो मेरे घर में ना बिल्कुल सिंपल जवे बनते हैं, आप देख रहे हैं सिर्फ प्याज का तड़का लगा है। इसमें हमें ना मटर टमाटर वगैरह कुछ भी पसंद नहीं है। वो जो मैं सब्जियां डालकर बनाती हूँ वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, वो मैं अलग तरीके से बनाती हूँ, मतलब जवों को उबाल कर। बट ये वाले हम बिल्कुल सिंपल ही खाते हैं। तो जवे भी बन गए थे, साथ के साथ मैंने अपने लिए चाय भी बना ली थी, क्योंकि सुबह का नाश्ता भी सिर्फ मैं और डुग्गू ही करते हैं, हिमांशु अपनी जो है स्मूदी वगैरह पीते हैं। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता रेडी हो गया था। नाश्ता वगैरह करने के बाद आज मैं अपने पूरे काउंटर टॉप को जो है ना स्क्रब की हेल्प से क्लीन करने वाली हूँ।
क्योंकि रात में जैसे ऑयल वगैरह मैंने यहाँ पर बोतल में डाला था तो काउंटर टॉप जो है थोड़ा सा चिकना हो गया था। तो इसलिए फिर मैंने पूरे ही काउंटर टॉप को आज स्क्रब और जो लिक्विड डिटर्जेंट होता है ना उसकी हेल्प से क्लीन कर दिया था। डेली तो सिर्फ गीले मतलब गर्म पानी के कपड़े से ही क्लीन करती हूँ, बट आज मैंने इसको अच्छे से स्क्रब की हेल्प से क्लीन किया। टाइल्स वगैरह और चिमनी वगैरह भी मैंने अच्छे से क्लीन कर ली थी। तो किचन का जो काम है ना बस वो यहाँ पर यूटेंसिल वगैरह क्लीन हो गए हैं। अब एंड में जो है मेरा ये काउंटर टॉप ही बचता है, तो इसको मैं क्लीन कर लूँगी अच्छे से और फिर जो घर के बाकी काम है ना वो होते रहेंगे। अब जो है ना मैं आपसे सीधा मिल रही हूँ लंच के टाइम, नहाकर आ गई थी मैं। और यहाँ पर बस ये छोटी सी ही क्लिप है, क्योंकि थोड़ा सा एक तो ठंड लग रही थी और मैं थोड़ा सा आज बिज़ी भी थी। तो यहाँ पर ना आज उड़द बन रहे थे, दाल में जो बनाई थी जो साबुत उड़द होते हैं ना वो, तो उसी के लिए मैं धनिया और जो हरी मिर्च होती है ना वो यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ और धुलकर इनको काट कर ये जो है ना उड़द में जाएंगे। तो उड़द जो होते हैं ना वो बिल्कुल हमारे यहाँ मतलब तड़के वाले नहीं बनते, बस उसमें आप खड़े मसाले वगैरह पीस कर डाल सकते हैं। धनिया और हरी मिर्च का टेस्ट जो है ना उसमें बहुत अच्छा आता है। तो लंच वगैरह सब हो गया था, जैसे कि मैंने कहा आज मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, तो जो टाइम मैं थोड़ा सा अपना लेटने के लिए लेती थी ना आज मैंने वो भी स्किप कर दिया। लंच वगैरह होने के बाद किचन वगैरह क्लीन होने के साथ ही जो है मैं सीधा ही बेडरूम में, और ये हस्बैंड वाली साइड है अलमारी की, तो ये ना बहुत दिनों से मैसी हो रही थी जब से मैंने मतलब ये विंटर के कपड़े निकाले थे। और तो ये ऐसे ही भरी हुई थी और जो समर के कपड़े थे हस्बैंड के वो भी नहीं रखे गए थे। मतलब मैं हर रोज़ सोचती थी बट वही टालती जा रही थी, थोड़ा ठंड में भी मतलब आलस हो जाता था। बट आज मैंने सोचा नहीं आज जो है ना इसको मुझे करना ही है। तो फिर मैंने सारे कपड़े पहले तो कबर्ड से बाहर निकाले, और जब तक मतलब आप सारी चीज़ें नहीं निकालो ना तो एक मतलब आपको आइडिया नहीं होता है कि आपको कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखनी है। तो मैंने सारी चीज़ें बाहर निकाली और फिर कैबिनेट को जो है ना कोलीन की हेल्प से मैंने अच्छे से क्लीन किया और थोड़ी देर जो है उसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया। खुले छोड़ने से ये होगा कि जो भी कोलीन वगैरह थोड़ा सा हल्की मॉइस्चर होगा ना कबर्ड में तो वो मतलब सूख जाएगा। ये सारी चीज़ें की, और अब जो हस्बैंड की टी शर्ट वगैरह थी समर वाली वो सब मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि इनको भी मुझे दूसरे वाले बॉक्स में करके रखना है। इस वाली कबर्ड में अब सिर्फ विंटर के कपड़े रहने हैं, तो जो जैकेट वगैरह हैंग होनी है वो मैंने हैंग कर दी हैं और जिनको फ़ोल्ड करके रखना है वो फ़ोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर जो है ना मैंने इस तरह के कुछ ऑर्गेनाइज़र मंगाए हुए हैं, ये 3 का सेट आया था। तो इसमें ना आप मतलब अपने शर्ट मतलब या अपने मतलब कोई भी ड्रेसेस वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें आगे जो है ना ट्रांसपेरेंट शीट भी लगी हुई है, जिससे कि आपको अपने कपड़े दिखाई भी देंगे। और मैंने काफ़ी मतलब देखा था अमेज़न पर, तो मुझे ना ऐसे वो चाहिए थे ऑर्गेनाइज़र जो मतलब कवर भी हो सके, नहीं तो खुले खुले आते हैं तो उसमें फ़ायदा नहीं होता कुछ भी। क्योंकि मेरे हस्बैंड की जितनी भी ये शर्ट है ना सिर्फ वही हैं जो वो ऑफ़िस के टाइम में पहनते थे, अभी तो वो ऑफ़िस जाते नहीं हैं या फिर कहीं जैसे बाहर जाना होता है कभी तब। तो अगर खुले ऑर्गेनाइज़र में रखो ना तो वो धूल पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से ना ऊपर देखिए इनमें ना जिप लगी हुई है और सामने ट्रांसपेरेंट है, तो यहाँ से ना आप अपने सारे कपड़े देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से कपड़े रखे हुए हैं हमारे। तो ये 3 का सेट था, 2 में हस्बैंड के कपड़े हैं और 1 में मैंने अपने कुछ कपड़े स्टोर करके रखे हैं। तो एक में तो उनकी शर्ट रहती हैं और इस वाले में मैंने उनकी जीन्स वगैरह रख दी हैं, जितनी भी जीन्स हैं। तो ट्रांसपेरेंट सीट लगी हुई होती है ना तो उसका ये आराम होता है कि आपको चीज़ें जो है ना मतलब खोल खोल कर नहीं देखनी पड़ती, और इसमें जिप भी लगी हुई है तो धूल भी नहीं पकड़ेंगे कपड़े। अब यहाँ पर नंबर आता है ऑर्गेनाइज़ करने का, जो हिमांशु के सॉक्स हैं, हैंकी हैं और क्या नाम वो है मास्क वगैरह। तो मैं ये जो बास्केट आप दूसरी देख रहे हैं ना जो पीछे की साइड रखी है, ये मेरी मम्मी के यहाँ पर थी तो मैं ले आई थी, मुझे बड़ी क्यूट सी लगी थी। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें ना कैप है और कैप लॉक होता है, और आप सभी जानते हैं कि हस्बैंड लोगों में इतना पेशेंस नहीं होता कि वो कैप को ईज़िली खोलें। तो फिर मैंने हिमांशु के जो भी सॉक्स वगैरह थे ना वो ये जो पहली बास्केट थी उसी में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिए थे। और मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ इनको कि ये एक दूसरे में जो है ना अच्छे से मतलब फंस जाते हैं और बिल्कुल भी देखिए निकलते नहीं हैं। तो सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। अब दूसरी वाली बास्केट में मैं कुछ भी रख लूँगी, इसमें लॉक है तो ये इसमें मैं अपनी चीज़ें रख लूँगी।
तो बस यहाँ पर हस्बैंड वाला जो सेक्शन था वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया था। अब नीचे सबसे मेरे जो सूट वगैरह हैं वो रखे हुए हैं। तो जब मैं क्लीन कर ही रही थी तो फिर मैंने सोचा एक बार इनको भी जो है ना ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, क्योंकि अभी जैसे विंटर में तो ये कॉटन वाले सूट पहने नहीं जाएंगे, तो इनको अच्छे से अरेंज करके मुझे रखना था। क्योंकि समर में जो है ना बस कहीं से निकलते रहते हैं कपड़े, कहीं रखे रहते हैं, तो मैं सूटों को जो है ना अपने कैटेगरी वाइज रखती हूँ। तो उनको भी करके रख दिया था, और बस जो ये सामान फैला हुआ था ना बेड पर, जैसे कि ये समर वाली टी शर्ट वगैरह थी हिमांशु की, वो मुझे रखनी थी। तो मेरे पास ये इस तरह का ऑर्गेनाइज़र है, ये मैंने आपको अमेज़न हॉल में शेयर किया था, काफ़ी अच्छा है। 2 तो मैंने डुग्गू की अलमारी में रखे हुए हैं, और ये जो लास्ट वाला था सबसे बड़ा, इसमें मैंने हिमांशु की सारी जो टी शर्ट हैं वो सारी आ गई थी, और बस इसको मैं अलमारी में रख दूँगी। तो फ्रेंड्स बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।